हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद मंदो मत संगीन मद गुरु मत माखना मन निसातार का मद भाग्य मद आनंद नमस्ते। तत्त कांचन गौरंग नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीयते। नष्ट नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। मूकं करोति मार्जालं पंगु लंघयते गिरिं यत् कृपा तमः वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज जांघिये। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। धन्यवाद सबको माता जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे आज कृष्ण। के दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, चंपकलता माता जी आपका नाम चेंज कीजिएगा प्लीज। आपका अभी सीपी धवन लिख के आ रहा है, जो आपका कार्मिक नेम है, ताकि अटेंडेंस के टाइम कोई दिक्कत ना हो। अगर आप कर सकते हो तो बाकी सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम श्रीमद् प्रभु जी भागवतम हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हाँ माता सीपी जी, धवन नहीं लिखती, चंपक लता देवीदासी लिखती हूँ। लेकिन अभी इसमें सीपी धवन लिखा है, वही बोल रहा हूँ मैं आपको, इसको करेक्ट कीजिए हाँ, आप। सीपी धवन तो आएगा क्योंकि मोबाइल इनका है, तो उसी में अभी अच्छा केएल धवन नहीं आया, नहीं तो सीपी धवन वाला भर देती तो आता है। हाँ नहीं, इसमें सीपी धवन लिखा हुआ तो आपको रीनेम करना पड़ेगा। आपको जब साइन इन करते हैं ना तो स्टार्टिंग के अंदर किसी और से पूछेगा, आपको मदद कर देंगे, तो शिवा माता जी को कॉल कीजिएगा। अच्छा जी। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 32वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। 32 के आगे हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में हैं। हम इस अध्याय में देख रहे हैं किस तरह से परीक्षित महाराज को जब पता चलता है कि उनको श्राप मिला है, तो वो अपना सब घर बार छोड़ करके गंगा के तट पर, जैसा मेरे पीछे चित्र दिख रहा है उस तरह से अवस्था में आ जाते हैं और सब साधु संतों के बीच में घिर जाते हैं। हमने कल पढ़ा था किस तरह से अलग अलग देवर्षि महर्षि उस स्थान पे आते हैं, और जब वो उनसे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य के लिए क्या सबसे बड़ा सही कर्म है, और विशेष तौर पर जब कोई मृत्यु के नज़दीक हो तो उसे क्या कर्म करना चाहिए, जैसे वो प्रश्न करते हैं उसी समय सुखदेव गोस्वामी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और सुखदेव गोस्वामी, हमने देखा था कि उनकी पूरी किस तरह से दिखते हैं इसके ऊपर चर्चा हुई थी। घुंघराले बाल हैं, नग्न वेश में हैं और श्याम वर्ण के हैं, और उनको मुक्त जीव बोला गया है कि मुक्त प्राणी है वो। उनको समाज में क्या है, वर्णाश्रम धर्म में क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और जब वो आते हैं तो वो सब उनको पागल की तरह समझते हैं, और स्त्रियां और बच्चे उनको चारों तरफ से घेरे हुए वहां पहुंचते हैं। और उस समय परीक्षित महाराज और सभी साधु संत खड़े हो जाते हैं, और परीक्षित महाराज उनको प्रणाम, नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। ऐसी स्थिति को देख करके सब स्त्री पुरुष समझ जाते हैं कि ये विशेष व्यक्ति हैं, और वो हट जाते हैं। और तब सुखदेव गोस्वामी, जैसे आप मेरे पीछे आसन देख सकते हैं, इस तरह के आसन पे जाके विराजमान हो जाते हैं। और तब सुखदेव गोस्वामी सेम इसी पोजीशन में आकर के एक शिष्य को जैसे गुरु से प्रश्न करना चाहिए, उस स्थिति में आकर के प्रश्न करना प्रारंभ करेंगे। तो हम उसके आगे आज पढ़ना शुरू करेंगे। इस अध्याय के लगभग 8 श्लोक और बचे हैं। ऐसा अगर श्री राधा गिरधारी की कृपा रही तो शायद आज हम ये अध्याय पूर्ण कर पाएं, और कल से हम, जैसा हमने चर्चा की है, सभी भक्तों के जो हमारे साथ पिछले 1 वर्ष या उससे अधिक से जुड़े हुए हैं, उनके हम अनुभव साझा करेंगे। और उसके बाद फिर हम कुछ दिनों के बाद में, 2-4 दिन के बाद दूसरा स्कंद चालू करेंगे कुछ दिनों के बाद।
जैसा भी भगवान की प्रेरणा रहेगी उसके हिसाब से। तो आज इसको आगे बढ़ाने के लिए भक्त अपना हैंड रेज कर सकते हैं जैसे हमेशा करते हैं। कुसुम कालिया माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए प्लीज। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मणः सेव्य शत्रु बंधवा कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिः सह तीर्थका कृता। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सब माता के जी आपकी लिए आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी, थोड़ी सी आवाज तेज बोलो तो सुन सकती हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली मैं बुक से पढ़ रही थी, मैं स्क्रीन से ही पढ़ती हूँ ना। हाँ जी, अभी दोबारा ठीक। हाँ जी। पर परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्राह्मण सत्सेव्य क्षत्र बंधवा कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिः स तीर्थका कृता। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सब के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तात्पर्य, सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतः किन्हीं भौतिक भोक्ताओं, विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराजा प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उनसे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं उनके लिए दो बातें वर्जित हैं, संसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। अतएव सुखदेव स्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निस्संदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी। वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए थे। महाराजा परीक्षित अपनी भक्ति में विनयशीलता के कारण अपने को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वे अपने पूर्वगामियों के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें क्षत्र बंधव कहलाती हैं, जिस तरह ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विज बंधु या ब्रह्मा बंधु कहलाती हैं। महाराजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट पढ़ने के लिए जय प्रकाश प्रभु जी, आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु। येषाम् स्मरणात् पुष्पाणि सदा सुधन्ति वै गृहा इमं पुनः दर्शनम स्पर्श पाद शौच आसनम अधिभिः। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। तात्पर्य, पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां संचित होने हेतु छोड़ आते हैं, लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वह स्थान संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे तीर्थ स्थान पवित्र बने रहते हैं। यदि ऐसे संत संसारिक मनुष्यों के घरों में प्रकट हों तो निश्चय ही संसारिक भोक्ताओं के संचित पाप समित होते जाते हैं। अतएव पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना है। अतएव जब ऐसे संत महात्मा द्वार पर आवे तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह घोर अपराधी है। अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता, उसे अपने जघन्य अपराध को निष्प्रभावित करने हेतु उस दिन उपवास करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट नेहा सिंगल माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सान्निध्यात् ते महायोगिनी पताकानि महांति अपि सद नश्यन्ति। सर थोड़ा ऊपर कीजिए प्लीज, ये नाम। हाँ जी,
वै पुस्साम विष्णु एव सुरितरा। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह ये संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भक्त। क्योंकि भगवत भक्त देवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर टिक नहीं सकता। असुर गण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भगवान ज्यों ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, साथ समान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साध सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं, और इस प्रकार ज्यों ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है, भूत सदृश सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यह सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतएव मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव ना डाल सके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कोमल काली वाले माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डु सुतप्रियः पैतृस्व सेय प्रीत्यर्थम तद गोत्रस्य तबान्धवः। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्र को अत्यंत प्रिय है, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। एक विशुद्ध अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक मामलों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता है। सामान्यतः लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का सारा आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्य तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों न हो। महाराज प्रहलाद भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप घोर नास्तिक तथा घोषित रूप से भगवान का शत्रु था। किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकश्यप को मोक्ष प्रदान किया गया, क्योंकि वह महाराज प्रहलाद का पिता था। भगवान इतने दयालु है कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को सारी सुरक्षा प्रदान करते, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने के लिए वह ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पौत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हम अभी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर परीक्षित महाराज गुणगान कर रहे हैं किसका? सुखदेव गोस्वामी का। तो हम ये सारे श्लोक एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद इन पर चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक के लिए हसी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है? हाँ, ये वाला श्लोक पढ़िए। अन्यथा गते दर्शनं नः कथं नृणां नेत्रा म्रियमाणानां सिद्धस्य वनीयस्य अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ से प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। तात्पर्य, निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षा दे सके। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं, जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते, वह गुरु
नहीं बन सकता। श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रधिकृत गुरु थे, अतएव भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हो तथा उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं दे। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए प्राधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो वह भगवत धाम जाने की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ज्यों ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा जाता है। किंतु यह भक्त की खुद की निष्ठा पर निर्भर करता है। भगवान सभी जीवों को हृदयों में विद्यमान है, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। ज्यों ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है, तो भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम यहाँ रुकते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर श्लोक आए हैं अब तक जितने भी आए हैं, और उन सब में कुछ ना कुछ चर्चा करने के विषय हैं। तो हम पहले इन पे चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अगले श्लोक से आगे। तो हमने देखा कि परीक्षित महाराज जैसे ही सुखदेव गोस्वामी को देखते हैं, वो क्या गुणगान करना, उनसे प्रार्थना करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं कि मैं एक बहुत ही अयोग्य राजा हूं और आपका दर्शन पाना मतलब मुझे आपकी कृपा मिल गई है। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि जो संत मुनि होते हैं वो ऐसे ही किसी के पास नहीं जाते, राइट। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उड़ीसा के राजा थे, उनका नाम था महाराज प्रताप रुद्र, और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान के अवतार थे, भक्त अवतार थे, वो जब उनको पता चला महाराज प्रताप रुद्र को कि मेरे जगन्नाथपुरी के अंदर चैतन्य महाप्रभु पधारे हैं, तो उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए उन्होंने निवेदन भेजा। और जब वो चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि राजा मुझसे मिलना चाहता है तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो साधु संत हूं, मुझे राजाओं से क्या मिलना। तो और वहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस भी भक्त को भगवत धाम वापस जाना है उसको दो बातें वर्जित रखनी चाहिए। क्या है दो बातें? वो एक है सांसारिक भोग और दूसरा स्त्री। तो ये दो चीजें विशेष तौर पर इसीलिए जो सन्यासी हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, उनको विशेष तौर पर इन चीजों का ध्यान रखना होता है। और इन जनरल भी हमारे शास्त्री बताते हैं कि इन चीजों से बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए सांसारिक भोग मतलब राजा तो इसका एकदम जीवित उदाहरण है सांसारिक भोग का, सामान्यता। तो इसलिए राजाओं से जनरली साधु संत दूर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव गोस्वामी आ गए तो वो इसको अपना सौभाग्य समझ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को क्या बोलते हैं? क्षत्र बंधव। ये हमने पहले भी कुछ दिन पहले एक शब्द पढ़ा था, जब इस पर चर्चा भी हुई थी, जब कहा था कि वो क्षत्रियों में अपने आप को निम्न कैसे बता रहे हैं। तो जो शब्द है ये जैसे द्विज बंधु होता है, ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ है लेकिन ब्राह्मण नहीं है। जैसा हमने देखा था कि भगवान ने भगवत गीता के अंदर बताया, 4थे अध्याय के अंदर 13वें श्लोक के अंदर, कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भगवान ने निर्माण किया इसका, ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। ये जाति प्रथा नहीं है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा क्या होती है? जाति प्रथा होती है कि जिस कुल में जो पैदा हो रहा है वही उसका वो बनता जा रहा है और बाकियों को वो हीन समझ रहा है। लेकिन भगवान ने जो ये वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की, उसके अंदर ये चारों जो वर्ण हैं ये गुण और कर्म पे आधारित है, ना कि जन्म के ऊपर आधारित। तो जब उन्होंने इसकी रचना की तो यहाँ पर जो उस कुल में पैदा हुआ, तो इसलिए उनके लिए शब्द बने विशेष। जैसे जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ लेकिन उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है और कर्म नहीं है, तो उसको ब्राह्मण नहीं बोलते शास्त्र, उसको बोलते हैं द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु। इस तरह से कोई जीव क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ लेकिन उसके अंदर ना क्षत्रिय के गुण है ना वो कर्म करता क्षत्रिय का, तो उसको क्षत्र बंधव कहा गया। यानी कि वो कुल में पैदा हुआ लेकिन ये उसके लायक नहीं है, तो यानी कि उस कुल में निम्न हो गया वो। तो परीक्षित महाराज अपनी विनम्रता दिखाते हुए ऐसा बताते हैं कि मैं तो क्षत्रिय भी नहीं हूं प्रॉपरली
और आपका मुझे सानिध्य मिल रहा है, ये मेरे आपकी विशेष कृपा है आपकी मेरे ऊपर। और जो मेरे पूर्वज हैं वो अपने पूर्वजों को उसका श्रेय देता है कि मेरे जो पूर्वज हैं जो कि बहुत ही महान क्षत्रिय थे, मैं उनके ऊपर आपने विशेष कृपा दिखाते हुए मुझ पे कृपा दिखाई है। तो ऐसा वो विनम्रता वहां प्रदर्शित करते हैं। फिर वो बताते हैं कि आप के सिर्फ स्मरण मात्र से घर पवित्र हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई देख ले, स्पर्श कर ले, या आपके पवित्र चरण धुल जाएं, या किसी घर में आप कुछ सेकंड के लिए बैठ जाएं जाकर के, तो बहुत ही बड़ी चीज है ये। क्योंकि सिर्फ स्मरण यानी विचार करने से, आप जैसे संतों के विचार मात्र से पवित्र आ जाते, घर पवित्र हो जाते हैं। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हमारे जो पुरातन काल के अंदर जो साधु संत होते थे वो घर में जाकर के भिक्षाटन क्यों करते थे? एक तो गुरु जो होते थे वो अपने शिष्यों को विनम्रता सिखाना चाहते थे कि तुम अपना जो मिथ्या अहंकार है उसको त्यागो, और दूसरा भगवान पे सरेंडर होकर के आप जाकर के भिक्षा मांगो। जो भिक्षा मांगने से आपको मिलेगा आपको वही ग्रहण करना है, और अगर आपको कुछ नहीं मिलता इसका अर्थ है भगवान नहीं चाहते कि आप आज कुछ ग्रहण करें। तो ऐसे पुरातन काल में हमारे जो ऋषि मुनि या साधु संत होते थे वो इस तरह की भावना रखते थे। तो ये तो उनके लिए है। अब जिसके पास जा रहे हैं उसके लिए क्या है? जैसे हमारे घरों में आते हैं, हम गृहस्थ हैं सब, राइट? तो गृहस्थ तो अपने भौतिक जीवनचर्या में बिजी है, उसका कैसे कल्याण होगा? तो ये साधु संत उनके यहाँ जब जाते थे तो उनके सिर्फ दृष्टिपात से, चरण आने से, उस घर के अंदर स्पर्श करने से, अगर उन्होंने आसन ग्रहण कर लिया तो और भी बड़ी चीज है, तो वो पूरा स्थान पवित्र हो जाता था। तो ऐसा बताया गया। इसीलिए गृहस्थों को के घर में जब ऐसे, अगर आप पुराने जमाने को याद करेंगे तो जब ऐसे कोई भिक्षा मांगने आता था तो जो हमारे पूर्वज होते थे वो उनको बोलते थे, घर में आके उनको आसन देते थे, उनको भोजन कराते थे, उनके चरण प्रक्षालन करके। तो ये क्यों था? क्योंकि इनकी बहुत महिमा थी। साथ ही साथ प्रभुपाद जी ये बताते हैं, जो हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, हम सभी के सब क्या चाहते हैं कि हमें किसी तरह से तो अपने सारे तीर्थ स्थान कवर करने हैं, चाहे वो 4 धाम क्यों ना हो, चाहे शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो क्यों ना हो, या तो इस तरह से जो विशेष या शक्तिपीठ क्यों ना हो, ऐसे अलग अलग करते हैं। या जैसे महाराष्ट्र के अंदर गणपति हैं, वो मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं पता, तो गणपतियों को कवर जाके सबके दर्शन करने हैं। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाने का सबसे बड़ा महत्व है कि आप वहां पे सिर्फ टूरिस्ट की तरह घूम के नहीं आ रहे। वहां पर तीर्थ स्थानों में जाने का महत्व, उसका नाम तीर्थ स्थान इसलिए क्योंकि वहां पर बड़े बड़े मुनि संत वहां पर रहते हैं। आपको उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, वहां पर उनके समक्ष जाकर के बैठ करके श्रवण करना चाहिए। तब जब आप उनका सत्संग प्राप्त करेंगे उनका, तब आप पवित्र होंगे। और यहां तक प्रभुपाद जी बताते हैं कि सामान्यतः क्या माना जाता है कि पवित्र स्थानों पे जब हम जाते हैं तो हमारे सारे पाप हम वहां छोड़ाते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े संत मुनि वहां रहते हैं तो उनकी उपस्थिति से जो हमने पाप छोड़े हैं, जिससे वहां पर दूषण फैल रहा है, उस दूषण को ये संत मुनि साफ कर देते हैं। उनकी उपस्थिति से वो स्थान पुनः पवित्र बन जाता है और इसलिए वो हमेशा पवित्र बना रहता है। तो संतों की ऐसी महिमा बताई गई है। तो इसलिए हमेशा हमें कहीं भी यात्रा पे जाना हो तो अब आपसे कह सकते हैं कि अब यात्रा में जा रहे हैं तो हम कहाँ जाके वहां पे ढूंढे साधु संत, कहाँ पे जाके श्रवण करें किसी का, हमें तो पता ही नहीं है। तो ऐसे अगर 2 दिन के लिए गए तो क्या गलियों में थोड़ा ना भटकते रहेंगे, हम कहाँ ढूंढेंगे? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है आपका। उसके लिए ही आवश्यक है कि आप जब जा रहे हैं यात्राओं में तो कोशिश करें कि भक्तों के साथ यात्रा में जाएं। जैसे हमारे इस्कॉन के अंदर बहुत सारी यात्राएं जब भी जाती हैं तो भक्त जाते हैं, तो पूरा भक्तों का ग्रुप रहता है। तो वहां पर जिस भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं वहां पे कथा अवश्य होती है, उसका महत्व बताया जाता है, वहां का गुणगान किया जाता है, जिस भी भक्त के बारे में है, भगवान के बारे में, उनकी जो लीलाएं हैं उनके बारे में श्रवण किया जाता है। तो कोशिश करें कि आप भक्तों के संग में जाएं, तो उस स्थान पे जाने का आपको ज्यादा प्रभाव मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने इधर देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने एक और बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट बोला है वहां पर कि अगर कोई गृहस्थ ऐसे साधु संत को देखता है, दर्शन करता है और वो प्रणाम नहीं करता, उनके सामने सिर नहीं झुकाता, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हमारे इस्कॉन में वजह से बताया जाता है कि अगर किसी भी आप सन्यासी को देख रहे हैं, वैसे तो सभी के लिए बोला जाता है कि साधु संत जो भी है उनके सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए,
लेकिन विशेष तौर पर सन्यासी को अगर आपने देखा तो आपको उसी क्षण जहां पर भी खड़े हैं आपको वहीं पर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। माता जी के लिए पांचांग प्रणाम है। तो ये बताया जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अगर कोई नहीं करता ऐसा तो बहुत बड़ा अपराध है, और इस अपराध का प्रायश्चित क्या है कि वो उस दिन उपवास करे जिससे गलती हो गई। तो ऐसा शास्त्र बताते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि गुणगान करते हुए परीक्षित महाराज बोलते हैं कि जिस तरह से भगवान की उपस्थिति से सारे नास्तिक वहां टिक नहीं पाते और हट जाते हैं, उसी तरह से जितने भी ऐसे पाप हैं जिनका कोई भेद नहीं हो सकता, जिनको कोई भिन्न हटा नहीं सकता, वो सिर्फ आप जैसे संतों की उपस्थिति से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अगेन ये गुणगान है ऐसे संतों का। और जब भी हम एसोसिएशन की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं, तो ये श्लोक हमें हमेशा याद रहने चाहिए। प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के अंतिम जो श्लोक हैं, 4-5 श्लोक, जहां पर सुखदेव गोस्वामी जब आ जाते हैं तो ये संतों की महिमा बता रहे हैं। ऐसे ही दूसरे अध्याय में भी संतों की महिमा आती है। जो हम भक्ति योग के बारे में जब पढ़ रहे थे पिछली बार, तो वहां पे भी संतों की महिमा आई है। यहाँ पर दोबारा संतों की महिमा आ रही है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, नास्तिक और भगवत भक्त। नास्तिक जो होते हैं वो असुर कहलाते हैं क्योंकि भगवान में विश्वास नहीं रखते, और जो कि भगवत भक्त हैं उनमें दैवी गुण होते हैं, इसलिए उनको देवता बोला जाता है। तो जब ऐसा बताया गया तो वो क्या करते हैं, जो असुर होते हैं, नास्तिक होते हैं, ये हमेशा भगवान को किसी न किसी रूप में नष्ट करने की कोशिश करते हैं। स्मरण करते हैं लेकिन नकारात्मक स्मरण करते हैं भगवान का। जैसे रावण है, कंस है, इन्होंने हर समय उनके दिमाग में भगवान ही रहते थे, लेकिन नेगेटिव द्वेष के भाव में, कैसे मैं इसको समाप्त करूं, उस भय से, राइट। तो ये द्वेष के कारण जो रहते थे तो वो हमेशा ये करना चाहते हैं ऐसे नास्तिक लोग। लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान खुद स्वयं, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, उनका जो साथ समान है, ये सब भगवान से अभिन्न है, सेम है, ये भगवान के बराबर, तुल्य है उनके बराबर। तो जब ये भगवान इनको किसी को भी प्रकट करते हैं तो ये असुर तत्काल नष्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये हमने देखा है, कैसे देखा है, भगवान की जितनी दिव्य लीलाएं उसमें भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। जैसे प्रहलाद महाराज की हमने लीला सुनी है, हमने कंस की जब बात करें तो कृष्ण भगवान स्वयं आए, जब हम देखते हैं रावण की देखते हैं तो राम भगवान स्वयं आए। तो भगवान साक्षात स्वयं प्रकट हुए हैं, राइट। लेकिन इसके साथ साथ भगवान नाम रूप में प्रकट होते हैं, तब भी भगवान ऐसे ही करते हैं। ये अब हम कहाँ देखते हैं, कोई बता सकता है कौन सी लीला में हमने देखा कि भगवान नाम रूप में प्रकट हुए और भगवान ने जो व्यक्ति की जो आसुरिक प्रवृत्ति है उसको उसके ऊपर अटैक किया? कोई बता सकता है कुछ एग्जांपल? चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की कौन सी लीला है? ये जगाई मदाई में वो उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी ने नाम दिया ना उनको। हाँ, उनको दिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने तो पहले उन्हें बचाया, उन्होंने तब तक भगवान का नाम नहीं बोला था। और कोई लीला, और कोई लीला जिसमें नाम से प्रभाव पड़ा है? धोबी का, एक धोबी था, हाँ। एक धोबी था, चैतन्य महाप्रभु जी ने उसको बोला किशन बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, या किशन बोल, जो बोला वो नहीं बोल रहा था। उन्होंने फिर बोला बोल बोल बोल, नहीं बोला। उन्होंने जब तक उसने कोई बाजू पकड़ी और बोला तो फिर वो बोला, और जैसे उन्होंने छुआ चैतन्य महाप्रभु। वाल्मीकि जी, एक मिनट तो वो धोबी नाचने लगा। उसकी बीवी ने देखा कि ये क्यों नाच रहे हैं, तो उसने रोकने आई तो उसने छुआ, वो भी नाचने लगी। ऐसे सारे धोबी जो भी घाट पे, धोबी घाट पे थे, सब नाचने लगे। और नाम का प्रभाव पड़ा। इसलिए कहते हैं कि संत महात्माओं के पांव छुओ, यदि वो आपको छूते हैं तो उनका आप पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। यस, धन्यवाद माता जी। हाँ जी, और कौन बोल रहा था? हरिदास ठाकुर जी के नाम जप करने से एक वैश्या को उन्होंने भक्त बना दिया था। बहुत सुंदर, यही मेरे दिमाग में भी था माता जी, धन्यवाद इस उदाहरण को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए। वो भी ऐसे उदाहरण जैसे अभी माता जी ने बताया उसी तरह से। आप सब जानते हैं एक वैश्या, उसमें कितने ज्यादा दुष्कृत उसके संस्कार थे। वो हरिदास ठाकुर जो भगवान के भक्त थे उनको कलुषित करने आई थी वहां पर, और हरिदास ठाकुर ने कुछ करा नहीं, ना भगवान प्रकट हुए, ना सिर्फ भगवान के भक्त थे, और भगवान के भक्त ने भी कोई लीला नहीं करी वहां पर। भगवान के भक्त हरिदास ठाकुर ने सिर्फ हरि नाम लिया, वो नाम जप करते रहे। वो उनके साथ संभोग करना चाहती थी, उनका संग करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा,
आप इंतजार करो, मैं अपना जो मेरा जप है मैं वो पूर्ण कर लूं, उसके बाद मैं आपके साथ जो आप चाहती हो वो करूंगा। वो एक दिन आई, सुबह हो गई, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा मैं कल पूरी करूंगा। अगले दिन फिर आए, फिर पूरा दिन रात निकल गई। तीसरे दिन जब आए तो ऐसा, जब वो सिर्फ वहां बैठ के जब सुनती रही, भगवान का नाम उनके कर्ण के अंदर जाता रहा सिर्फ, और भगवान के नाम ने ऐसी कृपा दिखाई कि जो इतनी दूषित स्त्री थी, जो ऐसे विचार रख रही थी, वो एकदम से भक्त में परिवर्तित हो गई। उसके अंदर जो नास्तिकता थी, जो उसके अंदर आसुरिक प्रवृत्ति थी, वो पूरी की पूरी प्रवृत्ति एकदम नष्ट हो गई और वो स्वयं भक्त बन गई, और ऐसी भक्त बनी जिससे भगवान का और भगवान के भक्तों का और गुणगान बढ़ गया। तो ये एक बहुत स्ट्रांग उदाहरण है। एक माता जी अभी बता रहे थे, शायद पंकज बख्शी माता जी आप बोल रहे थे शायद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये शारदा माता जी। हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु जंगल से गुजरते थे तब सब जो खूंखार जानवर सब भी वो नाम के प्रभाव से नाचने लगते थे और बोलने लगते थे। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे यस, कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु प्रणाम। वो वाल्मीकि ऋषि का भी है कि हाँ, वो पहले पंकज बख्शी माता जी वही बता रहे थे माता जी। यस, करेक्ट। मृगारी और मृगारी का भी वैसे ही है। हाँ, मृगारी का भी सेम ऐसा ही है। नारद मुनि और तो आप बहुत सुंदर, आप सब समझ गए फिर कि कैसे भगवान स्वयं तो करते ही करते हैं, लेकिन भगवान का नाम भी उतना ही पावरफुल है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, वो अभिन्न है, एक ही समान है दोनों। और इसी तरह से भगवान। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, अभी आपने बताया कि अगर कोई माता जी है तो उसे हमें पांचाल प्रणाम करना चाहिए, तो पांचाल प्रणाम का क्या मतलब है माता जी? पांचाल। हरे कृष्णा। ओके, हरे पांचाल। कृष्णा। यस माता जी। माता जी, अष्टांग और पांचांग, ये दो तरह के प्रणाम बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। पांचांग है हमारे, जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारे शरीर के 5 अंग जमीन को टच होने चाहिए, तो वो माता जी के लिए बताएगा। तो जो आप माता जी जैसे मंदिर में प्रणाम करती हैं झुक करके, पूरा लेटती नहीं है, पूरा लंबा नहीं लेटती, जो घुटने मोड़ करके लेटती हैं, उसमें 5 अंग टच होते हैं जमीन को, इसलिए उसे पांचांग बोला गया। 5 अंग टच हुए। और साष्टांग माने कि उसमें 8 अंग टच होते हैं बॉडी के, तो साष्टांग उसको प्रणाम, उस साष्टांग प्रणाम बोला जाता है। दंडवत प्रणाम जिसे बोलते हैं, वो दंड की तरह, जैसे डंडा होता है, डंडा गिरता है, उसे दंडवत बोलते हैं इसलिए। तो डंडे की तरह जो होता है वो पुरुषों के लिए बताया गया, प्रभु जी के लिए बताया गया। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जो पांचांग प्रणाम है उसमें होते हैं 5 अंग टच माता जी के, लेकिन वो जो समर्पण का रेशो है ना, इस पर निर्भर है। यानी स्त्री पूरा समर्पण नहीं कर सकती, पूर्ण समर्पण उसे मीन्स परिवार की जिम्मेदारियां और जो जो सब उसका कर्तव्य है वो उसे निभाना ही पड़ता है। इसीलिए स्त्रियों को संन्यास आश्रम नहीं बताया है, वानप्रस्थ तक की वो जाती है। और सिर्फ एक तरह इंद्रद्युम्न महाराज जो है, हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न महाराज, उनके एक शिष्य थे लेखा माता जी करके, तो उन्होंने, वो अकेले रहते थे, उनके रिलेटिव नहीं थे, तो उन्होंने पूरे घर में वृंदावन जैसा वातावरण किया था। और रशिया में थे तो उनको प्राण का भय था, क्योंकि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन को भी जाते थे तो पुलिस वगैरह उनके पीछे, मीन्स पुलिस लगते थे पीछे। तो ऐसे वातावरण में वो भक्ति कर रहे थे, तो गुरु महाराज मीन्स परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज उनके घर गए थे शिष्यों के साथ। तो माता जी को सब भाव देखकर उन्हें मीन्स बहुत अच्छा लगा कि इतने सिंपल, उनके पास सिर्फ 2 साड़ियां थी, 2 ही, मीन्स ऐसा कुछ जैसे सन्यासी रहता है वैसा वो रह रहे थे। और कुछ मोह नहीं था, सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम था और दृढ़ श्रद्धा थी गुरु के प्रति। तो फिर सब लास्ट में इंद्रजिम्न महाराज बोले आप वृंदावन आओ एक बार। और उनका सब, उनकी परिस्थिति भी इतनी नहीं थी, तो महाराज ने वो सब किया कि इनको वृंदावन लेके जाइए करके। और उस वक्त माता जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया। तो उनके जो शिष्य थे वो बोले कि ये कैसे, माता जी ने दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए ना, तो वो ऐसा बोलने ही वाले थे उनको। तो फिर इंद्रजम्न महाराज बोले नहीं, ये कर सकते हैं। जैसे इस समर्पण का भाव या स्तर रहता है ना, रेशो, इसके ऊपर ये निर्भर है। लेकिन स्त्रियों को कौटुंब मीन्स पारिवारिक जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह निभानी होती है, तो वो पूरा समर्पण नहीं। और अष्टांग यानी
साष्टांग दंडवत रहता है वो पूरा समर्पण कर सकते हैं प्रभु जी लोग। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो आगे चर्चा कंटिन्यू रखते हैं, उसके बाद अगर जिज्ञासा होंगी तो हम तब लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे एक छोटा Yes, सा sir. क्वेश्चन है इसी प्रणाम के ऊपर। जैसे हम लोग बोलते हैं दंडवत प्रणाम, तो समझना डंडा मतलब सीधे पूरा समर्पण करना, तो हम लोग को दंडवत प्रणाम नहीं बोलना चाहिए क्या माता जी लोग को? माता जी इसको नहीं बोलना चाहिए। यस। तो फिर प्रभु जी हमें कैसे प्रणाम करना चाहिए? तो फोन पे से क्लास चल रही है तो हमें को क्या करना चाहिए प्रणाम करने के लिए? पांचांग प्रणाम। धन्यवाद। टेक्निकली देखिए, टेक्निकली पांचांग प्रणाम सही है, लेकिन बोलने में हम सब दंडवत प्रणाम बोलते हैं। तो अगर आप टेक्निकली जाएंगे तो ये सही है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो इसका गलत हो गया। गलत कुछ नहीं है, क्योंकि आपका भाव पांचांग का ही है, राइट? ओके, यस, धन्यवाद। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा कि प्रभुपाद जी ये बताते हैं हमें कि भगवान के नाम का कीर्तन करने से भूत भाग जाते हैं। लेकिन ऐसी हमने हमारे जो आचार्य परंपरा हुई है उसमें देखे कई एग्जाम्पल। इवन प्रभुपाद जी ने भी ऐसा कई बार ऐसी दिखाए, उनकी जो कथाएं हम पढ़ते हैं उसमें आता है ऐसा कि ऐसे कई स्थान है जहाँ पर भक्तों को लगता है कि यहाँ भूत है कुछ, और प्रभुपाद जी अपना छड़ी लेकर हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हुए पूरे बंगले के अंदर होके आते हैं, और उसके बाद वो भूत जो उनको भय था भक्तों को, वो कभी भी नहीं होता ऐसा कुछ। जो अलग अलग वहाँ पर इस तरह की बातें होती थी, तो भगवान के नाम का प्रभाव है ये। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं इस तरह से कि भगवान के जो भक्त हैं वो सारे जो संसार के दुष्प्रभाव हैं, आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, उन सबको नष्ट कर सकते हैं। क्यों नष्ट कर सकते हैं? क्योंकि भगवान के भक्त सिर्फ और सिर्फ आश्रित हैं भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के ऊपर। वो इन्हीं पे हमेशा चर्चा करते हैं, इन्हीं पे उनका पूरा जीवन व्यापन होता है। फिर हम अगले श्लोक के अंदर देखते हैं कि हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि परीक्षित महाराज ये कहते हैं कि आप ये भगवान कृष्ण की हम पर विशेष कृपा है। क्यों कृपा है? क्योंकि भगवान कृष्ण डायरेक्ट हमारे रिलेशन में थे, इसलिए आप हम पे कृपा हो रही है कि आप भी यहाँ पधारे हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि भगवान की अगर कृपा हो जाए किसी के ऊपर तो सिर्फ उस व्यक्ति पे कृपा नहीं होती, उसके पूरे परिवार के ऊपर कृपा होती है। और उसके लिए एग्जाम्पल भी प्रभुपाद जी देते हैं, किसका? प्रहलाद महाराज का। कि प्रहलाद महाराज के पिता को हम सब जानते हैं कि वो कितने बड़े असुर थे और भगवान को ही नष्ट करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। वो स्वयं बोलते हैं मैं भगवान। अपने पुत्र को इतना कष्ट पहुंचाते हैं इसके लिए क्योंकि वो भगवान का नाम जपता रहता है समय। उसके बावजूद जब भगवान नरसिंह देव अवतार में प्रकट होते हैं, हिरण्याकश्यप को मार देते हैं, तब प्रहलाद महाराज से जब पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो वो बोलते हैं कि आप मेरे पिता पे कृपा दीजिए अपनी। तो भगवान प्रसन्न होकर बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी उसको मोक्ष प्रदान किया है, कि तुम मेरे भक्त हो। तुम मेरे भक्त हो तो सिर्फ तुम्हें प्रभाव नहीं मिल रहा उसका, तुम्हारे पूरे परिवार को उसका प्रभाव मिल रहा है। और वो सेम इमीडिएट नहीं, आपकी आने वाली पिछली पीढ़ियां और आने वाली सब पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है एक साथ। ये भी हमारे शास्त्र में आगे हम जब पढ़ेंगे तब आएगा एग्जैक्टली कितनी पीढ़ियों का कैसे उद्धार होता है। तो वो यहाँ पर आता है। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। और भगवान क्यों करते हैं ऐसा? भगवान इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते कि जो मेरा भक्त है वो इस चिंता में बिजी रहे कि मेरे परिवार का क्या होगा। तो भगवान उस चिंता को ले लेते हैं। हमने भगवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ा है। क्या बताते हैं भगवान उस श्लोक के अंदर? किसी को याद है श्लोक? योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम् का अर्थ क्या है? भगवान बोलते हैं कि मैं उस जो मेरा भक्त है, जो मेरा अनन्य भक्त है, उसका जो कुछ भी है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास मिसिंग है, जो चीज उसे चाहिए, आवश्यकता है उसकी, वो मैं प्रदान करता हूँ। तो रक्षा करने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान उसके पूरे परिवार की भी रक्षा करते हैं, उसको टेंशन ना हो परिवार की। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा परिवार में है जहां पर भक्ति का अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा, माता पिता या परिवारजन ऐसे हो गए हिरण्याकश्यप जैसे, वो चाहते नहीं भक्त बने बच्चा, या बड़ा कोई है उसका परिवार बच्चे नहीं चाहते माँ बाप भक्त बने, प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कोई गलत नहीं अगर आप उनको त्याग देते हैं, क्योंकि वो आपको कृष्ण से दूर कर रहे हैं। और कृष्ण से दूर कर रहे हैं तो आपको कृष्ण से दूर नहीं होना, आपको कृष्ण से जुड़ना है। और इससे आप उनका नुकसान नहीं कर रहे,
उनका भला होगा। कैसे भला होगा? क्योंकि जब जैसे प्रहलाद महाराज भक्ति में आगे परिपक्व हुए तो भगवान ने उनके ऊपर भी कृपा करी, तो ऐसे ही उन आपके चाहे माता पिता हो चाहे आपके परिवारजन हो, उनके को भी लाभ मिलेगा उसका। तो आपको रुकना नहीं चाहिए भक्ति में इस चीज से कि भाई मेरा परिवार वाले नहीं सुनते मेरी या मुझे डांटते हैं। तो अगेन ये जनरलाइज्ड रूल है जो प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया। माता जी के केस में विशेष तौर पर ये बहुत सब्जेक्टिव है, तो आपको अपने जो काउंसलर, जैसे हमने पहले भी किया, शिक्षा गुरु से बात करनी चाहिए इस विषय में अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है इन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो ये हम यहाँ देखते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की प्रेरणा से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण हम पे प्रसन्न हैं और उनकी प्रेरणा से ऐसा हुआ है कि आपके जैसा भक्त जो कि सामान्य लोगों को दिखता नहीं है और मरणासन व्यक्ति को तो कभी भी नहीं उसके आसपास आता, आप यहाँ पर आए, ये सिर्फ भगवान कृष्ण की कृपा से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर शिक्षा आती है। हमें देखते हैं कि ये बताया जाता है कि मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को, जो हम सब यहाँ पर हैं जो भक्ति के मार्ग पे आए हैं, इसमें दो लोगों की विशेष कृपा है आपके ऊपर, हम सबके ऊपर। एक भगवान की विशेष कृपा जो भगवान स्वयं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताते हैं कि जब हमारे इतने पुण्य कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। और गुरु की कृपा है, तो जब दो कृपाएं मिल जाती हैं तब हम भक्ति का सार प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। उसके अलावा यह है कि यदि कोई व्यक्ति जब इस स्थिति में आ जाता है कि कोई एक्चुअल में भगवत धाम जाने के लिए बहुत ज्यादा अंदर से व्याकुल हो जाता है, जब ये जानना चाहता है कि मैं क्यों आया हूं इस जगत में, क्यों मैं बार बार जन्म ले रहा हूं, क्यों मैं जो कष्ट भोग रहा हूं इन भोग करके एक स्थिति में आऊंगा और उसके बाद मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मुझे वापस से सब चीजें वही भोगनी पड़ेंगी, ऐसा मैं कब तक करता रहूंगा, मैं कब इससे बाहर निकल सकता हूं। जब वो जिज्ञासाएं प्रकट करने लगता है और भगवान को दिखता है कि इसकी जिज्ञासाएं सब प्रमाणिक हैं और ये भगवत धाम जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, तब भगवान उसके जीवन में एक प्रमाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं अपना, जिसको गुरु कहते हैं। ये आपने पहले भी सुना होगा कि ये गुरु और भगवान का एक बहुत ही अमेजिंग हमारे जीवन में तालमेल है। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, रेलगाड़ी के, ऐसे गुरु और भगवान सेम ऐसे ही हैं। सबसे स्टार्टिंग होती है गुरु भगवान हमारे हृदय में, चैत्य भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, उनको बोला जाता है चैत्य गुरु, क्योंकि चित्त में है इसलिए चैत्य गुरु। सबसे एक गुरु भगवान को बताया जाता है, परमात्मा को चैत्य गुरु। वो हमारे हर चीज को, चाहे बाहर कैसे भी हो आप, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है वो सब ऑब्जर्व करते रहते हैं हम सबको। और जब वो ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, जब उनको लगता है कि अब इसमें प्रमाणिक जिज्ञासाएं आ गई हैं, अभी व्यक्ति वाकई में भगवत धाम मेरे पास आने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा है, तब वो चैत्य गुरु अंदर से हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें लेके जाते हैं अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि के पास, जिसको हम गुरु बोलते हैं। तो हमें अंदर से लगता है ये व्यक्ति मेरा गुरु बनने योग्य है, मुझे इनसे दीक्षा चाहिए। तो वो चैत्य गुरु लेके गए आपको, पहले उन्होंने आपका एग्जामिनेशन कर लिया, आपका अंदर से एक्सरे कर लिया, जब उनको लगा कि आप सही हैं तब उन्होंने आपको ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधि के पास भेजा। और जब आप प्रमाणिक प्रतिनिधि के पास आ जाते हैं तो प्रमाणिक गुरु आपकी सहायता करता है भगवान का साक्षात्कार भक्ति के मार्ग के द्वारा कराने की। तो चैत्य गुरु ने गुरु से मिलवाया, गुरु अब आपको भगवान से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत अमेजिंग। तो ये हमने इस उसमें देखा। तो ये बताया गया कि अगर जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के भेजे गए प्रतिनिधि का कृपा प्राप्त कर लेता है तो वो भगवत धाम जाने की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, और भगवत धाम जाने की गारंटी प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति को जो शरीर त्याग, जो जिसको गुरु मिल जाता है। भगवत धाम की भेंट भगवान के असली, जब भगवान के भक्त की भगवान के असली प्रमाणिक प्रतिनिधि यानी कि गुरु से होती है, तो ऐसा जब संजोग बैठ जाता है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का, दोनों ही प्रमाणिक हैं, जब इन दोनों का संयोग बैठ जाता है तो भगवत धाम प्राप्त होना गारंटेड हो जाता है, ऐसा हमें प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक थे जो हमने अभी तक देखे।
हम यहाँ रुकते हैं। किसी को अगर कोई जिज्ञासा है, कुछ ऐड करना है तो अभी आप कर सकते हैं, अन्यथा हम हमारे अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। 33 श्लोका में तात्पर्य में लास्ट में जैसे आपने किया कि साधु लोगों को, संत लोगों को प्रणाम करना, गृहस्थ अगर उनको मानित करता है या नहीं झुकता है तो वो अपराध होता है। ये तो चलो जो संप्रदाय है उनसे जुड़े हुए जितने हैं संत, वो तो समझ में आता है, लेकिन बाकी लोग जो ऐसे घूमते रहते हैं और पता चलता है कि पड़ोसी के पास वहां पे 4 लोग अंदर चले गए थे, वो सब लूट के चले गए, वहां पे जाके इस तरह से, मतलब भगवान के इस साधु के बेस में चोर भी घूमते हैं, डाकू घूमते हैं, तो कैसा किया जाए इस क्वेश्चन? बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी आपका। तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं बोला कि आपको जाके उनको ऐसे जिनको आप जानते नहीं हैं, तो पहली चीज तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि विनम्रता का भाव जो यहाँ पर स्वयं परीक्षित महाराज प्रदर्शित कर रहे हैं। तो विनम्र होने का अर्थ क्या है कि मैं सबसे तुच्छ प्राणी हूँ इस जगत का, मुझसे सब बड़े हैं, मुझसे सब सीनियर है, सिंसियर है मुझसे ज्यादा। तो हमें किसी भी रूप में कोई साधु संत दिखता है तो हमें उसको, अगर आप, जब हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि अगर आप शारीरिक रूप से उसको प्रणाम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अंतःकरण से, मन के अंदर आपको उस व्यक्ति के प्रति प्रणाम करना चाहिए जो उत्तम अधिकारी है, क्योंकि यहाँ उत्तम अधिकारी की बात हो रही है, राइट, जो सिंसियर भगवान का सीनियर लेवल का भक्त है। तो आपको अंतःकरण से उसको प्रणाम करना चाहिए। उसका अर्थ क्या है कि आपके अंदर से आपने अपना जो अहंकार है उसको त्याग करके आप मन ही मन सरेंडर कर रहे हैं, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें कि वो आपको एक्सप्लॉइट ना करे। आपका वो ये सोचे कि भैया तो मेरे अंडर आ गया, अब मैं इसको जैसे मर्जी यूज कर लूं, राइट। तो ऐसे व्यक्तियों से बचने के लिए आप अंतःकरण से उसको प्रणाम कर सकते हैं, ताकि आप कुछ गलत ना बोलें और आपने अपनी रेस्पेक्ट शो करी। लेकिन जहां पर आपको कंफर्म हो जाए कि प्रमाणिक गुरु जिनका आप श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर आपको सरेंडर करना ही चाहिए। ऐसा ठीक है? ठीक है, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि परीक्षित महाराज और जैसे सुखदेव गोस्वामी के आगे समर्पित हो गए, उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरह अब उनको क्या करना चाहिए। तो वो मुक्त जीव है सुखदेव गोस्वामी। तो जैसे कि हम सब लोग एक साधारण मनुष्य हैं, और यदि चैत्य गुरु की कृपा से हमारे जीवन में गुरु महाराज का आगमन होता है, तो क्या हम जैसे लोगों को भी भगवत धाम जाने के अधिकारी हम बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं माता जी, बिल्कुल बन सकते हैं भगवत धाम जाने के अधिकारी। ऐसा स्वयं प्रभुपाद जी ने बताया है कि अगर आप एक प्रमाणिक परंपरा जो हमारी, उस परंपरा में आते हैं और 16 माला जप करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं, बिल्कुल हम सब अधिकारी बन सकते हैं उसके। हाँ, बस ये है कि हमें श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, निष्ठा पूरी होनी चाहिए हमारे गुरु परंपरा पे, हमारे गुरु महाराज पे, जो वो आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, उसका पालन करना चाहिए। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा ओके, हमारे अंतिम 2 पेज बचे हैं। तो मेरा ऐसा भाव है कि हम कोशिश करें कि आज ये पूर्ण हो जाए, ताकि हम इस स्कंद को पूर्ण करके कल से हम अनुभव जो साझा करना, हमने एक्सपीरियंस शेयरिंग की रखा है टॉपिक, उस पे हम कार्यान्वित हों। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी को ध्यान में रखते हुए। तो भक्त अपना हैंड रेज रख सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं आगे। तो मैं अभी जो अभी तक नहीं पढ़े उनको पहले मौका दूंगा। तो कल्पना गोयल माता जी। जी प्रभु जी। 37 पढ़ना है ना प्रभु जी? यस माता जी, 37। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन हैं उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तात्पर्य: जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक न हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। सामान्यतः फैशन परस्त भौतिकतावादी बिना किसी लाभ के तथा कथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा छद्म रूप गुरु तथा कथित शिष्य की चापलूसी करता है
और निसंदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वे सबों के लिए और विशेष रूप से मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट फतेह प्रभु जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद वा विप्रयम। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। सॉरी, बिल्कुल छोटा सा बचा, इसलिए मैं जो बाकी वक्तों ने हैंड रेज किया उनको मुझे बताता हूँ। हेमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नूनं भगवतः ब्रह्मान् ग्रहेषु ग्रहमेघ्नां न लक्ष्यते हि अवस्थानाम् अपि गोदोहनं किंचित। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती। तात्पर्य: संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातःकाल गौवें दोहते समय जाते हैं और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय का दोहरण एक सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। यह सभी विटामिनों से युक्त होता है। अतएव संत तथा मुनि केवल दूध पीकर जीवित रहते हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गौवें रखता है और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 क्वार्टर दूध देती है। अतएव कोई भी साधुओं के लिए कुछ सेर दूध देने में हिचक नहीं दिखाता। यह गृहस्थियों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का पालन करें। इस तरह सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातःकाल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में, ऐसे संत गृहस्थों के घरों में विरले ही देखे जाते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वे उपदेश दें। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर ले। गृहस्थ को संत से यह नहीं करना चाहिए कि वे उस चीज के विषय में उपदेश दे जो बाजार में भी मिलता हो। संतों तथा गृहस्थों में पारस्परिक आदान प्रदान का एक ऐसा संबंध होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सूत उवाच एवमाभाषितः पुष्टः स राज्ञश्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणिः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना नामक 19 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बोलिए श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो इस तरह से हमने 19वां अध्याय, प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय पूर्ण किया है। तो हम क्विकली इसको चर्चा करते हैं। जो आखिरी के 3-4 श्लोक हमने पढ़े हैं, तो हमने यहाँ क्या देखा इन श्लोकों के अंदर। जिस तरह से पहले गुणगान किया, अब वो जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं, उनके सामने प्रकट कर रहे हैं। क्या जिज्ञासा प्रकट की उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने पूछा, जो पहले उन्होंने बाकी साधु संतों से कहा था कि सभी व्यक्तियों के लिए और विशेष तौर पे जो मरणासन है उसके लिए पूर्णता का मार्ग बताइए क्या है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि गुरु से हमेशा, जैसे उन्होंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, कि गुरु से हमेशा पूर्णता के मार्ग विषय में, या जो ऐसा प्रश्न है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जीवन की,
उस विषय में चर्चा करनी चाहिए। सबसे बड़ी जीवन की प्रॉब्लम क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिनको चाहता कोई नहीं है लेकिन सबको मिलती है, किसी से कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। तो ऐसी प्रॉब्लम्स पे, दिक्कतों पे, तकलीफ पर जिज्ञासा करनी चाहिए हमें, तो यह पूर्णता के मार्ग पर। दूसरा, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि गुरु को सिर्फ फैशन आइटम नहीं बनाना चाहिए कि भाई आजकल ट्रेंड चल रहा है हर किसी का गुरु होना चाहिए, तो हमारे भी गुरु हैं जी, और गुरु हैं उनकी फोटो लगा ली और हमारे तो गुरु हैं जी। कौन गुरु हैं, क्या प्रमाणिक है उनका, कुछ उनका वो नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि गुरु को सिर्फ अलंकार के लिए नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा गुरु जो कि सिर्फ आपको कुछ ज्ञान नहीं दे रहा लेकिन आपका नाम का गुरु बना हुआ है, इसको बोलते हैं प्रभुपाद जी छद्म गुरु है और शिष्य को चापलूस बताया। तो ऐसे केस में दोनों गुरु और शिष्य दोनों भगवत धाम नहीं जाते, वो नरक में जाते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। दूसरा जो ये प्रश्न किया है ना परीक्षित महाराज ने, यही श्रीमद् भागवत का सबसे मेन फाउंडेशन है, ये मूल सिद्धांत है। इसी पे पूरी भागवत रची जाएगी आगे, अब जो हम पढ़ेंगे आगे। फिर प्रश्न करते हैं आगे परीक्षित महाराज कि आप मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, और साथ साथ ये भी बताइए क्या नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स दोनों बताइए आप मुझे। फिर वो कहते हैं कि आप जैसे जो संत है वो तो किसी के घर ज्यादा रुकता ही नहीं है। पहले तो आपके दर्शन दुर्लभ है, और दुर्लभता में अगर किसी को दर्शन हो भी जाए तो आप सिर्फ इतनी देर रुकते हैं जितनी देर गाय दूहती है, यानी गाय का दूध निकाला जाता है, यानी कि 5 मिनट। आप इससे ज्यादा रुकते नहीं है। तो क्योंकि आप इससे ज्यादा रुकते नहीं, तो इस अर्थ का अर्थ है कि आप यहाँ पर भी ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, तो इसलिए मैं उस 5 मिनट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो आप आए हैं तो आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देके जाइए। तो प्रभुपाद जी से समझाते हैं कि जो 4 आश्रम हैं, कौन कौन से आश्रम है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों के अंदर सिर्फ गृहस्थ ऐसा है जो जीविकोपार्जन करता है। ब्रह्मचारी कुछ नहीं कमाता, वानप्रस्थ तो रिटायर हो चुका, वो कुछ नहीं कमाता, और सन्यासी भी कुछ नहीं कमाता। तो इनमें सिर्फ 4 आश्रम में सिर्फ गृहस्थ है जो कि जीविकोपार्जन करता है, जो धन अर्जित करता है, राइट। तो इस आश्रम का यानी कि गृहस्थ आश्रम के जीव का ये कर्तव्य है कि बाकी 3 आश्रमों का ध्यान रखे, उनका पालन करे। तो इसलिए कभी भी कोई संन्यास आश्रम का व्यक्ति आता है तो उसको भेंट में दूध, पहले जैसे प्रभुपाद जी ने दूध का बताया, दूध देते थे, तो ऐसे आपको कुछ भोजन ऑफर करना चाहिए। और साथ साथ सिर्फ वो ना करके उनसे जिज्ञासा भी करनी चाहिए ताकि वो आपको दिव्य संदेश दे सके, ना कि बाजार से रिलेटेड कुछ चीजें पे चर्चा करना कि हाँ वहां पे ये ऐसी चीज है, इसको मेरे को लेना चाहिए, मैं मकान लेने का सोच रहा हूँ, लूं नहीं लूं। कई बार हम क्या सोचते हैं, साधु संत आया तो इससे अब ज्योतिषी समझ लेते हैं उसको। जैसे ये अभी आजकल टीवी पर बड़े पॉपुलर हैं हमारे, क्या नाम है जो पर्ची खोलते हैं ना, मैं नाम भूल गया उनका, बागेश्वर धाम जी। तो उनसे लोग क्या करते हैं, जिज्ञासा, उनकी जिज्ञासा यही रहती है हर किसी की कि मुझे घर खरीदना है, मुझे शादी करनी है, मुझे ये करना है, मेरे को पढ़ने जाना है, विदेश जाना है। तो सब ये जिज्ञासा है। तो प्रभुपाद जी ऐसी जिज्ञासा को नकारते हैं कि ये सब क्या जिज्ञासा है। हमारी जिज्ञासाएं साधु संत से होनी चाहिए हायर पर्पस के ऊपर। तो वो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। और आखिर में हम देखते हैं जब सूत गोस्वामी ऐसे सब शब्द, इतने उनका गुणगान और ऐसे सुंदर प्रश्नों को सुनते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर के वो अब इसके बाद उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। तो हमने यहाँ तक देखा, और अब हम जब आगे पढ़ना शुरू करेंगे द्वितीय स्कंद, तब हम एक्चुअल भागवतम का शुरुआत देखेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो इसी के साथ हमने भगवान श्री श्री राधा गिरधारी की कृपा से, हमारी गुरु परंपरा की कृपा से, आप सब भक्तों के सानिध्य में पिछले 1 वर्ष हमने 17 जुलाई 2023 को ये भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ किया था। तो 1 वर्ष और लगभग 1 महीना या 20 दिन बोल सकते हैं, इसमें आप सबके सहयोग से पूर्ण किया है इसको। तो आप सब बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं और आप सबकी कृपा है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी भागवत को आगे पढ़ेंगे इसी तरह से। कालीचरण प्रभु जी का शायद प्रश्न है। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न बड़ा हंसी वाला होगा, बाकी सभी लोग हंसेंगे मेरे प्रश्न पर, जहाँ तक समझता हूँ मैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग हरे कृष्णा हरे राधा राधे कृष्णा राम राम श्री राम बोलते हैं, तो हाथ ऊंचे क्यों करते हैं?
शायद सभी हंसेंगे कि मैंने अभी तक नहीं सुना, क्यों करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। और कितने जानते हैं मुझे नहीं मालूम। नहीं नहीं नहीं, बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। मैंने जैसे हमेशा कहा है, जिज्ञासाएं कोई भी गलत नहीं है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, जिज्ञासाएं। और मैं ये बाकी भी लोग कह रहे होंगे बोल बोले सकता हूं, तो छोटी चीज नहीं प्रभु नहीं जी, मैं ये भी जानते। बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे 53 लोग हैं इंक्लूडिंग मी, इनमें से 90% को शायद एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होगा। तो आपका कोई प्रश्न, तो पहली चीज तो आपके इसको मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ, और ऐसा चाहता हूँ कि सब, चाहे हमें लगे अंदर से कि बेवकूफी का प्रश्न है, जिज्ञासा कोई गलत नहीं है, हमें करनी चाहिए जिज्ञासा। तो आप सबका भी ऐसे स्वागत है जिज्ञासाओं के लिए। तो आपके प्रश्न पे प्रभु जी, हमें बताया जाता है कि एक छोटा बालक हमने देखा है जो बिल्कुल घुटनों चलता है, घुटनों चलता हुआ, उसकी माँ किचन के अंदर है, काम कर रही है, और वो घुटनों चलता हुआ माँ के पास पहुंचता है और रोता है। और उसके बाद क्या काम करता है वो सबसे पहले, जब उसकी माँ उसकी तरफ देखती है, हाथ उठा के बोलता है कि मुझे ले लो, गोदी में ले लो, यही बोलता है ना वो। तो इसकी थीम वहां से है कि वो माँ के सरेंडर में है, माँ को शरणागत है और चाहता है कि माँ मुझे अपना आलिंगन दो। तो इसी तरह से जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें राधा और कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, हम उनको, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि आप हमें अपना आलिंगन प्रदान करो। तो ये उस शरणागत के भाव में हाथ उठाना है। कि जैसे दूसरे तरीके से, ये तो मैंने अब इसका बताया, जैसे मैंने एक तो पहले भी एग्जांपल दिया था, जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो क्या बोलती है, हैंड्स अप। सबसे पहले हैंड्स अप ही बोलती है ना। हैंड्स अप का मतलब क्या है? हैंड्स अप एक सिंबल है जिसका अर्थ है कि यू सरेंडर। ये सरेंडर का भाव है ना। कोई ना, कोई पुलिस और कोई चोर को पकड़ना चाहते हो, हाथ खड़े करते तो उसके ऊपर गोली नहीं चलती उसके बाद, कि भाई इसने सरेंडर कर दिया। तो ये सरेंडर से है इसका कनेक्शन, ये सिंबोलिज्म है उसका। और ये अंदर से अपने आप ही स्वतः आता है कि मैं अब आपके शरणागत हूं और आप मुझे कृपया मार्ग दिखाइए, स्वीकार कीजिए। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। तो मेरा कोई साथी है क्या आज इसमें? किसमें मतलब? हम लोगों में कोई मेरा साथी भी है क्या? जिसको नहीं पता था, ये कह रहे हैं आप? मैं भी हूँ प्रभु जी। बहुत है, हम भी प्रभु जी, मैंने कहा ना 90% होंगे, हम सभी होंगे ऐसे 90%। हम थे भाई। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी जी, अभी आप ये इस दौर में ये श्लोक में आया था ना कि गुरु को ना बिरले रखे जाते हैं, बिरले का अर्थ क्या होता है? नहीं माता जी, समझा नहीं, दोबारा बोलिए प्रश्न। अभी जो इससे जो सेकंड वाला दौर था ना, इससे पहले उसमें रखे थे कि गुरुओं को जो घर में 5 मिनट से पहले नहीं रखा जाता है, तो गुरुओं को बिरले रखे जाते हैं। इस दौर में एक लाइन आई थी, मैं सुना था कि बिरले क्या होता है? कोई बिरले मतलब बहुत रेयर, रेयर मतलब बहुत ही कम, विरला, विरला जो शब्द है। अनोखा। तो जी अनोखा ना? अनोखा नहीं, रेयर, सेलेक्टेड, बहुत कम, बहुत कम, कभी कभार, हजारों करोड़ों में एक, ऐसे। अच्छा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस। हाँ प्रभु जी, ये जो साल भर या उससे पहले जो हमने गीता पढ़ी थी, उसमें आपका और आपके परिवार का बहुत ही सहयोग है, और इसी की वजह से हम लोग जुड़े हैं। और मैं तो सच में साष्टांग प्रणाम करती हूँ आपको, माता जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैंने तो कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ये सब पढ़ पाऊंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है माता जी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारी की सारी कृपा जो पात्र हैं वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। उन्होंने अपने शास्त्रों को इतने सुंदर ढंग से लिखा, और हमने कंपैरिजन भी देखा है ना, हमने कई बार बात की है इस पे भी। आप कोई और ग्रंथ उठाएंगे श्रीमद् भागवतम का, तो हम इतनी गहराई में जा ही नहीं सकते, ऊपर ऊपर चले जाएंगे। यही एक पहला स्कंदी हम महीने, 2 महीने, 3 महीने में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन गहराई नहीं आएगी उसमें। तो ये सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी की हम सब पे कृपा है कि उन्होंने इतनी सुंदरता से इसके तात्पर्य लिखे, जिससे कि हम इसको समझ पाए। और हमारी गुरु परंपरा है जिसकी वजह से हम ऐसे परंपरा से जुड़ पाए और इसको में श्रद्धा भाव एकत्रित कर पाए। तो और प्लस आप सब भक्तों का सहयोग है, क्योंकि आप सब नहीं होते तो भागवत तो हमारे पास भी बहुत समय से रखी हुई है, लेकिन क्या हमने पढ़ी थी आज तक? नहीं पढ़ी। सच्चाई तो यही है, तो हमने नहीं पढ़ी थी। वो तो आप सबके सहयोग से हम मिलकर के साथ की वजह से हम कर पाए ऐसा। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। दरअसल प्रभु जी, हमारे जो पुण्य जो कर्म है ना, वो थोड़ा जागृत हो गए, इसलिए हम सब लोग मिल गए आपस में। बिल्कुल माता जी। यस। नहीं तो ऐसे हम नहीं कर पाते। हम आपको कब से जानते हैं, लेकिन वो हम मेरे ख्याल 3 साल से तो मैं आपके साथ जुड़ी हूँ।
तो वही है ना कि जब जो अच्छे कर्म है, जो हमने इतने हमने जन्म लिए, उसमें से कोई अच्छे कर्म होंगे थोड़े बहुत, तो हम लोग जो इतने लोग जुड़े वो इसी वजह से जुड़े हम लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक और मेरा उसी तरह का सवाल है, मेरे ऊपर सब हंसेंगे सब लोग शायद। आप पहले ही बोल देते प्रभु जी हंसेंगे। हाँ, मेरा सवाल ही कुछ ऐसा होता है, क्या करूं। हाँ प्रभु जी, मेरा ये जिज्ञासा है कि मान लो ये प्रभु जी ने किताब लिखी है, प्रभुपाद जी ने किताब लिखी है, अथवा किसी और आदमी ने लिखी है, अथवा आपने कोई किताब लिखी है, तो क्या वो किताब अंतिम है, यानी उसका ज्ञान बस वहीं तक है कि आगे भी है? मान लो भागवत हम जो खरीदने जाते हैं, बाजार से लाते हैं आमतौर पर, वो 2 हिस्सों में आती है, 2 हिस्सों में 2 किताबें हैं। आपकी गुरुजी की जो किताब है प्रभुपाद जी की, वो 18 किताबें हैं। तो उन्होंने लिखा, जो गोरखपुर वालों ने, उन्होंने सोचा कि शायद इतना ही ज्ञान होगा। प्रभुपाद जी ने लिखा तो 18 किताबों में वो ज्ञान दे दिया। तो क्या ये 18 किताबों वाला ज्ञान ही अंतिम ज्ञान है? इसके आगे कुछ हो सकता है क्या? नहीं प्रभु जी, सिर्फ प्रभुपाद जी ने नहीं लिखी। प्रभुपाद जी ने अपने, जब आप इसी भागवत का प्रथम प्रारूप पढ़ेंगे, भूमिका पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का उन्होंने नाम लिए हैं। उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भागवतम दर्शनी करके नाम से है पुस्तक है, और उसमें भी उसके भी शायद 12-13 वॉल्यूम है अलग अलग। तो हमारे आचार्यों ने भी इसकी इतनी टीकाएं कर रखी हैं, और गहराई में वो, लेकिन संस्कृत में है। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले थे जिन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा, पूरा का पूरा जो ट्रांसलेट किया, और अपनी गुरु परंपरा में ही जीव गोस्वामी ने इसके बारे में बहुत लिखा, भागवत के बारे में। तो हमारे बहुत आचार्य जिन्होंने भागवत पे बहुत ही सारी टीकाएं लिख रखी हैं, उनको गहराई में या अंग्रेजी भाषा में अनुवांतरण प्रभुपाद जी ने किया। और अभी हम, क्योंकि प्रभुपाद जी के अनुगत्य में है, तो हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ग्रहण करके पढ़ रहे हैं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ यही है, तो बाकी जो 4 संप्रदाय हैं उनमें भी होगा, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। मेरा प्रश्न कुछ और है प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि क्या जिस आदमी ने किताब लिखी है, किसी ने समझ लो, क्या वो किताब उसका अंतिम ज्ञान है? उसके अलावा भी ज्ञान हो सकता है? क्या हम सीख सकते हैं क्या? आप जैसे हमें शिक्षा गुरु रूप में पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है नॉर्मली इस्कॉन की किताबों से बताते, समझाते, पढ़ाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि क्या इस्कॉन की किताबों में जो ज्ञान दिया हुआ है वही अंतिम ज्ञान है? इसके आगे कोई ज्ञान नहीं क्या? भले ही हमें ये कहते हैं भागवत में, गीता में, या किसी और किताब में, इसके अलावा बाहर से नहीं सीखा जा सकता क्या? या इसके अलावा और कोई ज्ञान हम कहीं से नहीं ले सकते क्या? या इससे ज्यादा ज्ञान है ही नहीं इस विषय में क्या? प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने बताया है कि भागवत अपने आप में पूर्ण ज्ञान है। वो यहाँ तक बोलते हैं कि जब स्कूल कॉलेजों में बच्चा बचपन से पढ़ता है ना, वो सब कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर उसको ढंग से बचपन से ही भागवत पढ़ाई जाए, तो वो साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे के सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे ढंग से सिर्फ भागवत से समझ सकता है। और अभी हमने सिर्फ प्रथम स्कंद किया है, अभी 11 स्कंद बाकी है, हमें तो पता चलेगा कि कितनी गहराई है इसके अंदर। तो उन्होंने तो बोला कि इसी में पूर्णता है, इसी के अंदर, भागवत के अंदर ही। और आप जैसे बोल रहे हैं कि हम सिर्फ इस्कॉन की करते हैं और जो संप्रदायों में भी हैं, तो क्या वो और इससे ज्यादा गहराई और जगह, कई जगह होगी? हो सकती है। लेकिन जैसा एक बार पहले शायद अन्नपूर्णा ने एक एग्जांपल दिया था प्रभु जी। अन्नपूर्णा ने बोला था, अगर आप किसी घर में जा रहे हैं, राइट, और उस घर का जो मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है, जैसे पहले चौखट के साथ में गेट होता था ना, उससे अंदर, घर के अंदर घुसते प्रवेश करते थे, तो अगर उसकी वो जो छत है, जो गेट एंट्रेंस है, वो नीची है, तो आप चूज करेंगे मुझे इसके अंदर जाना नहीं जाना। और अगर एक बार चूज करके तो झुकेंगे आप, और झुक करके फिर अंदर घुस जाएंगे, राइट। अब आप उस घर के अंदर के प्राणी हो गए, राइट। तो सिमिलरली हम सबको भी ये चॉइस लेनी कि क्या हमें इसमें प्रवेश करना है, नहीं करना है। और प्रवेश कर लिया तो मैं झुक करके फिर वही शरणागत आ जाता है, फिर हमें सरेंडर करना है। आपके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, कंपैरेटिव भाव है, वो रखना चाहिए, करना भी चाहिए। और मैंने स्वयं किया है, मैंने आप सबको ही बताया है, मैंने भगवत गीता से किया था ये कंपैरिजन। मेरे पास आज भी 4 डिफरेंट ऑथर्स की भगवत गीताएं हैं, जिनको मैंने जब पढ़ना शुरू किया था भगवत गीता, मैंने चारों को कंपैरिजन किया था। और कंपैरिजन करते करते जब मैं श्लोक बाय श्लोक, एक श्लोक पढ़ता था, चारों से पढ़ता था और देखता था कि क्या इनमें डिफरेंस है। और जब एक बार पढ़ने के बाद जब मुझे लगा कि हाँ, ये वाला ऐसा है जिससे कि मुझे समझ में भी आ रहा है और डिटेल्ड भी है, तब मैंने शरणागत किया और फिर मैं इसी को फॉलो करता हूं। तो मैं आपको भी
कहूंगा कि आप टेस्ट कीजिए, लेकिन एक बार टेस्ट करने के बाद, घुसने के बाद दोबारा से सोचिए मत, अगर एक बार घुस गए तो, कि अन्यथा जैसे भगवत गीता में भगवान ने बोला ना, संशय आत्मा विनश्यति, फिर वो संशय, फिर वो जिज्ञासा नहीं रहेगी, वो संशय रहेगा, और संशय का तो कोई निवारण नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। मेरी आवाज आ रही है? आ रही प्रभु जी, ये जो प्रभु जी ने अभी बोला ना कि एक बार ही अगर हम जिस चीज को एकदम मान लेते हैं उस पर संशय नहीं करते, तो इसका एग्जाम्पल आपने एक बार ही ये भी दिया था कि हम जब भी लड़की देखने या लड़का देखने जाते हैं तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक बार ही हमने सोच लिया कि हाँ दिस इज द वन जो हमारे लिए बना है, बनी है, उसके बाद हम सेकंड थॉट नहीं लेते, उसके बाद हम ये नहीं सोचते कि यही सबसे परफेक्ट है, कोई और परफेक्ट हो सकता है क्या, ऐसे नहीं सोचते। तो ये एक एग्जाम्पल मुझे देना था जस्ट। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। यस नंदिनी माता जी। प्रभु जी, वैसे तो श्रीमद् भागवत इतनी अनंत है कि शायद हमारा एक जीवन भी सफिशिएंट नहीं है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, राइट ना प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी तो एक स्कंद को 1 वर्ष लगा है प्रभु जी, हमें 12 वर्ष लगने वाले शायद 12 स्कंद के लिए। और माता जी, ये जो 1 वर्ष लगा है ना हमने श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का, मतलब अगर एक समुद्र की तरह है ना, तो ये उसमें से एक नखून के जितना पानी जो मात्रा है ना, उसकी क्वालिटी हमने उतनी भी नहीं टेस्ट की अभी तक, 1 वर्ष लगाने के बाद भी। क्योंकि इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इस टाइम पर मेरे शिक्षा गुरु जो है उनसे 2 जगह और भागवत पढ़ रहे हैं, हम एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं और अन्नपूर्णा। और वहां पर जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने तो इन भागों को टच ही नहीं किया जो वो बता रहे हैं हमें, तो इसमें इतनी गहराई है, हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही तैर के निकल गए और हमें लग रहा है हमने बहुत कर लिया, तो एक्चुअल में बहुत गहराई है इसके अंदर, तो हम इसी के अंदर गोते लगाते रहे, इतना गहरा है इसके अंदर। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमने बहुत अचीव कर लिया, हमने कुछ अचीव नहीं किया, हम सिर्फ भगवान की कृपा से एटलीस्ट ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली प्रथम स्कंद को अब हम ये कह सकते हैं क्या है प्रथम स्कंद के अंदर, हमें मोटे तौर पे उसकी रूपरेखा समझ में आई है, बस इतना ही हमने किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। यस प्रभु जी, इससे बड़ा ज्ञान तो शायद कोई। हरे कृष्णा। एक बार पूर्ण होने के बाद दोबारा करेंगे तो वो ज्ञान और बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यस माता जी, तो उसके लिए आप सब पढ़िए, स्वयं पढ़िए, घर में पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस ज्योति माता जी प्लीज। प्रभु जी, मुझे एक ऐड करना था कि जो प्रभुपाद जी ने लिखा है वो अंतिम, जैसे ज्ञान अंतिम नहीं होता, ज्ञान मीन्स इन्यूमरेबल इसमें रहता है। हाँ, लेकिन एक बात सच है कि प्रभुपाद जी ने जो लिखा है पूर्ण ज्ञान है। उनका एक बुक भी है प्रभुपाद जी का, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं उस पूर्ण तत्व की, और उस पूर्ण तत्व को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आचार्यों की परंपरा से प्रभुपाद जी है, और वो सिर्फ नाम के आचार्य नहीं है, उन्होंने सारा जीवन उस पे समर्पित किया है। तो आप अलग अलग संप्रदायों में भी ऐसा आचार्य है, लेकिन प्रभु जी हमारे पास टाइम है क्या इतना? हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए कृष्णा ने हमें हमारे लिए प्रभुपाद जी को भेजा है, क्योंकि ये सब करते बैठेंगे तो कब हमारा जीवन निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो एक बात तो तय है कि प्रभुपाद जी पूर्ण आचार्य मीन्स पूर्ण उत्तर है उनके पास, तो ये ज्ञान पूर्ण है, अंतिम पता नहीं लेकिन पूर्ण ज्ञान है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। बोलिए माता जी। सॉरी, जस्ट ऐड करना था मुझे ये कि हम काफी बार ऐसा सुनते हैं कि प्रभुपाद जी जब ये सब लिख रहे थे तो प्रभुपाद जी अपनी बुक्स को खुद ही पढ़ते थे। ये हमने पहले भी ऐसा बोला है, क्योंकि जब भी प्रभुपाद जी लिखते थे तो वो खुद पढ़ते थे, क्योंकि उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा। इसमें एक प्रभु जी आपको याद है वो एक स्टोरी आती है कि कृष्ण बलराम की, जो कृष्ण बलराम पीछे कृष्ण के या बलराम के किसी के पीछे ऐसे निशान थे स्टिक के, वो कौन सी स्टोरी है जब भी वो लिखते हैं? यमुनाचार्य की स्टोरी। भगवत शब्दों को उन्होंने चेंज किया, योगक्षेमम वहाम्यहम की जगह योगक्षेमम बदाम्यहम किया, यानी कभी कभी योगक्षेम करते हैं।
तो फिर उनके पीठ के पीछे वो मार्क आ जाते हैं। प्रभु जी, कैन यू टेल दिस स्टोरी एकदम थोड़ा सा क्विक, उसमें 2 मिनट में? नहीं, इसमें स्टोरी में यही था माता जी कि उसके अंदर भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए यमुनाचार्य, जैसे माता जी बता रहे थे ज्योति माता जी, तो अपने घर में अनुवाद कर रहे थे इसका, भगवत गीता का अनुवाद करते वक्त जब ये श्लोक आता है 9वें अध्याय का 22वां, योगक्षेम वहां में हम, तो उसमें उनको लगता है कि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है कि हर परिस्थिति में आके संभालेंगे, भगवान इतने खाली थोड़ा ना कि हर परिस्थिति में आकर के स्थिति को संभाल सकते हैं। तो वो जैसे माता जी ने बताया उस लाइन को कट करते हैं वो, और योगक्षेम एक वर्ड जैसे माता जी ने बताया कि कभी कभी करते हैं, ऐसा हमेशा नहीं करते, तो कट करके तो उसको उनके बाद उनको भूख लगती है, तो बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, अपनी पत्नी को बोलते हैं कि तुम कुछ बना दो, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। तो स्नान करने जाते हैं, पत्नी वो जाने लगते हैं पीछे से, पत्नी बोलती है अरे घर में कुछ भी नहीं है, तुम कुछ करते तो नहीं से पूरे दुनिया भागवती इसी की टीकाएं लिखते रहते हो, कुछ करते नहीं हो। लेकिन वो चले जाते हैं स्नान करने की नदी पे, पीछे से 2 लड़के आते हैं और बोरियां उठा के आते हैं, और वो दरवाजा खटखटाते हैं, उनकी वो पत्नी दरवाजा खोलती है, बोले कौन है, तो बोले आपके प्रभु जी ने सामान भिजवाया है, घर का सामान। और तुम कौन हो? बोले हम उनके नौकर हैं, उन्होंने हमें काम पे रखा हुआ है। तो बोले मेरे को तो कभी नहीं बताया कि उनके 2 सर्वेंट हैं। तो बोलती नहीं, उन्होंने रखा हुआ है, या वो सामान भिजवाया उन्होंने। तो सामान जब बोरी उतारने लगते हैं तो देखती हैं उनकी पत्नी की उनकी पीठ पे निशान पड़े होते हैं, जैसे कोड़े मारते हैं ना, ऐसे निशान पड़े होते हैं। तो बोलते हैं ये क्या हुआ तुम्हारे पीठ पे? तो वो कहते हैं कि ये आपके प्रभु जी ने किए हैं हमारे साथ। बोलते ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो कहते हैं अच्छा हम चले जाते हैं, अदरवाइज वो हमें देख लेंगे तो और गुस्सा हो जाएंगे, तो चले जाते हैं। जब स्नान करके आते हैं वो, तो बोलते हैं प्रसाद कहाँ है? तो बोले प्रसाद पहले तुम ये बताओ, तुम ऐसे तुमने नौकर रखे हुए हैं ऐसे और तुम उनको तंग करते हो। बोले क्या किया मैंने? बोले नहीं, अभी तुम्हारे पीछे से यहाँ पे सामान देखो, सामान देके गए तुमने, और तुमने कहीं से मुनि उसको बाजार से बोला था लाने के लिए। बोले मैंने किसी को नहीं बोला। बोले ये देखो सामान है सारा। बोले कौन आए थे? बोले 2 लड़के आए थे। बोले लड़के आए थे, तो कहते तुमने उनकी पीठ पे भी कोड़े मार रखे हैं। बोले कहाँ मारे? तो बोले ऐसे पीठ पे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो ऐसे जब बोलते हैं तो फिर एकदम से उनको स्ट्राइक करता है, तो वो भागवत में वापस जाके देखते हैं, भगवत गीता को जो टीका लिख रहे होते हैं, उनको वहां लाइनें दिखती हैं, उन्हें याद आता है कि ये यहाँ मैंने कट मारा था, तो उससे भगवान के शरीर पे। तो अर्थात इसका क्या है प्रभु जी की भगवत गीता ये भगवान की साक्षात स्वरूप है। और भगवान ने जो प्रभु जी क्रॉस मार्क था वो पीठ पे, मैंने भी पढ़ी है ये कहानी। तो उनके पीठ पे क्रॉस मार्क बना तो भाव वही है ना कि, तो ये उसका भाव है प्रभु जी। और साथ में अंत में मैं इसी टॉपिक को वापस से विराम देना चाहूंगा, जैसा भी ज्योति माता जी ने बताया ना प्रभु जी, बात क्या है यहाँ पे सारी कहानी का, कि हमारे पास समय कितना है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, अगेन मैं भी आप ही की तरह जिज्ञासु था पहले, जब स्टार्टिंग में जुड़ना चाह रहा था, क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा था कि कहाँ पे मुझे जवाब मिलेंगे मेरे प्रश्नों के, और मुझे ऐसा लगता था कि वेदों में सारे जवाब हैं। तो मैं इवन इस्कॉन से जुड़ने के बाद भी, एक कृष्णानंद प्रभु जी हैं हमारे इस्कॉन में, पूना में है और कई बार वृंदावन में, और वो हमारे साथ गोवा में आए थे, उस टाइम गोवा में थे। मैं उनके साथ एक स्थान पे था, तो मैंने उनसे बात करके उनसे बोला, मैंने प्रभु जी मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ, कौन सी बुक अच्छी है जिससे मैं वेद पढ़ सकूँ? मुझे सारे वेद पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि मैं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा हूँ, मुझे उत्तर नहीं मिल रहे, तो मुझे वेदों में कहीं ना कहीं तो उत्तर मिलेगा इसका। तो लेकिन मैं ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता, जो ऑथेंटिक वही पढ़ना चाहता हूँ। तो इतना समझ में आ गया था प्रमाणिक पढ़ना है, दुनिया में तो इतनी सारी चीजें हैं। जब मैंने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने मुझे सेम यही चीज जो ज्योति माता जी ने बोला कि प्रभु जी समय कितना है आपके पास, कहाँ से निकालोगे समय सब पढ़ने के लिए? और वेदों का तो सारी बताया गया है। इसको तो बोला गया निगम कल्पतरुलितम फलम, भागवत को बोला गया कि ये तो वेदों का जो सार है उसका पका हुआ फल है। और फल भी कल ही हमें परसों हमारे शिक्षा गुरु इसी श्लोक को लेते हुए उन्होंने बताया था कि भागवत को बताया गया पका हुआ फल। और पका हुआ फल भी कैसा है? ये ऐसा फल जो हम साक्षात जब दर्शन करते हैं ना, ऐसा नहीं है इसके ऊपर छिलका है, छिलका ही नहीं है इस फल के ऊपर, और पूरे ना छिलका है ना बीज है, पूरे में रस ही रस है। ऐसा वेदों का सार है ये। तो इसको मिलने के बाद हम और चीजें क्यों ढूंढ रहे हैं? हमें इसी को पढ़ना चाहिए, इसकी गहराई में जाने की कोशिश करनी चाहिए प्रामाणिकता से के साथ। तो मेरे हिसाब से हम अधिकांशतः लोगों से मैं ऐसी प्रार्थना कर सकता हूं कि अगर आपको विश्वास आ रहा है इस मार्ग पे, प्रभुपाद जी के मार्ग पे, तो आप सरेंडर कीजिए और आगे बढ़िए। और कालीचरण प्रभु जी आपसे और आपके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप ये जो जिज्ञासाएं प्रकट कर रहे हैं इसकी एटलीस्ट एक मार्ग की आपको प्रमाणिकता पता चले और आप उस मार्ग को फॉलो करें सर।
तो इसके साथ ही मैं आपको साधुवाद भी देना चाहता हूँ और मैं सब भक्तों से चाहता हूँ कि प्रभु जी के लिए एक बार प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु जी ने आज प्रथम बार मेरे कल बात करने पर, कहने पर प्रभु जी ने आज जप माला के ऊपर 2 हरिनाम मंत्र जाप किए हैं। प्रभु जी को किसी तरह से कुछ अनकंफर्टेबल लगता था, लेकिन प्रभु जी ने आज वो अपना अनकंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए माला हाथ में ली और जप किए। तो प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हम सभी मिलकर के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। तो अभी क्योंकि हम ये पूर्ण कर चुके हैं, कल से हम भागवत जो हमारा सबका अनुभव रहा है उस पर चर्चा करेंगे कल से। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि जो स्वतः ही अपने नाम देना चाहते हैं उनको पहले हम ऑर्डर में रखेंगे। जैसे 4 लोगों ने नाम दे दिया ऑलरेडी, उसी ऑर्डर में आपका नाम आ जाएगा, अन्यथा फिर मैं लिस्ट बना के तो भेजूंगा ही। और मैं चाहता हूं कि आप सभी एटलीस्ट कुछ नहीं है तो 1 मिनट आइए, आप बेसिक चीजें बोलिए कि आप कब से जुड़े हैं, कहाँ से हैं, क्या आप भक्ति में क्या कर रहे हैं, क्या आपको कहाँ दिक्कत आ रही है भक्ति के अंदर, क्या आपको हेल्प चाहिए, क्या आप कुछ संकल्प लीजिए। ये हम सबके बीच में एक संवाद है, हम सबके बीच का एक डिस्कशन है जो चल रहा है। तो इसमें आपको झिझक नहीं होनी चाहिए। हम सब 1 वर्ष से साथ में, 1 वर्ष से भी ज्यादा से साथ में। तो आप प्लीज ये सोचिए अपना एक बृहद परिवार है जो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। और माता जी कुछ एक माता जी आ नहीं रही हो, वरना हम कहते पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। पहले बाहर से भी आते थे कुछ माता जी। तो आप सब शेयर कीजिए, जितना हम आपस में शेयर करेंगे उतना ज्यादा ये हमारा जो आपस का संग है वो और स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, कोई बताएगा, याद दिलाएगा? 4th श्लोक क्या है शिवा माता जी? क्या प्रभु जी? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 4th श्लोक क्या है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 4th श्लोक ददाति प्रति गणाति नहीं। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। ददाति प्रति गणाति गुह्यम पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्विति प्रीति लक्षणम। किन्हीं भी 2 भक्तों के बीच में, 2 वयस्कों के बीच में, या किन्हीं भी 2 जीवों के बीच में पारस्परिक प्रेम संबंध बढ़ाने के 6 तरीके हैं। उस श्लोक में बताया गया है। क्या बताया गया? ददाति प्रति गणाति, कोई गिफ्ट देना, कोई गिफ्ट लेना। ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, उनसे कुछ अपने सीक्रेट्स शेयर करना और कुछ उनके सीक्रेट्स सुनना। और फिर भुंजते भोजते चैव, कभी उनको भोजन पे बुलाना अपने घर पे, कभी उनके घर भोजन करने जाना। तो जब ये 6 चीजें होती हैं तो षड्विति प्रीति लक्षणम, तो हमारे ये लविंग एक्सचेंजेस बोला गया, इससे प्रेम बढ़ता है जीवों में। तो हम यहाँ पर गुह्यम आख्याति पृच्छति करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपस में अपने हार्ट्स को शेयर करें, हृदय को शेयर करें कि हम क्या कर रहे हैं भक्ति के मार्ग में, राइट। तो आप सबसे मेरी अपेक्षा है, प्रार्थना है कि आप सब स्वतः ही नाम दीजिए, ताकि मतलब आपके अंदर से भी प्रेरणा रहे। और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कल से, ठीक है। कोई बोझ मत समझिए, अगर किसी को एक्चुअल में बोझ लग रहा है तो आप मुझे अलग से बोल सकते हैं, फिर हम आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भय से रहे। इसमें भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ आपस में चर्चा कर रहे हैं इसके विषय में, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हमें इसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, लाइव नहीं करना चाहिए, तो हम वो भी नहीं करेंगे, ये हम सबके बीच में है, ठीक है। तो हम उसमें भी कंफर्टेबल हैं, क्योंकि हमें आपस में एक दूसरे सबको जानना है, ठीक है। तो इसी के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सबके सहयोग से और गुरु परंपरा और श्री श्री राधा गिरधारी जी की कृपा से हम आज प्रथम स्कंद को पूर्ण कर पाए। तो आज हम विराम लेते हैं आज की कक्षा में। कल हम पुनः 7 बजे मिलेंगे, और मैं आज रात तक ही भेज दूंगा कि क्या ऑर्डर रहेगा कल जो अनुभव शेयरिंग का रहेगा। 5 मिनट मैक्सिमम, कम भी कोई लेना चाहता है 2 मिनट 1 मिनट तो वो भी हो सकता है, दैट्स ओके। तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।